मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, आज मैं जो ये वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या है वफ़ात अबू बकर और खिलाफत उमर का आगाज़। देखिए, मेरे आका के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत अता हुई और उसके बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का आखिरी वक्त था, आप पर बहुत कमज़ोरी थी, तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस तरह हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म का नाम खलीफा-ए दोम के लिए रखा और इस पर क्या क्या बहस हुई, क्या क्या हुआ। बिलाखिर हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म दोइम खलीफा किस तरह बने। आइए मैं ये वाक़या आपको सुना रहा हूँ, जिसको लिखा है शोएब अलवी जलाल बागपती ने, मौसीकी दी है राजू खान जी ने। ये पेशकश है इबादत कव्वाली यूट्यूब चैनल की, आवाज़ है तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की, और ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो आइए सुनते हैं ये तारीखी वाक़या वफ़ात अबू बकर और खिलाफत उमर का आगाज़। सदाकत खेज किस्सा है जलालल भी सुनाता हूँ, सदाकत खेज किस्सा है जलालल भी सुनाता हूँ। उमर कैसे बने दोइम खलीफा ये बताता हूँ, उमर कैसे बने दोइम खलीफा ये बताता हूँ। सदाकत खेज किस्सा है जलालल भी सुनाता हूँ, सदाकत खेज किस्सा है जलालल भी सुनाता हूँ। सदाकत खेज किस्सा है जलालल भी सुनाता हूँ। उमर कैसे बने दोइम खलीफा ये बताता हूँ, उमर कैसे बने दोइम खलीफा ये बताता हूँ। उमर कैसे बने दोइम खलीफा ये बताता हूँ। किताबों में लिखा है वाक़या वो नक़ल करते हैं, गुज़िश्ता दौर में लेकर तुम्हें हम आज चलते हैं। जहाँ से हो गए रुख़सत मोहम्मद रब के पैगंबर, हबीबे किबरिया वो रहमतल लिल आलमी सरवर। सने हिजरी वो 11 था, मुक़द्दस पीर का दिन था, सहाबा के लिए आया जिगर को चीरता दिन था। अमल करके वसीयत पर की थी तकफीन आका की, सभी ने कर दी मिलकर बाद में तदफीन आका की। हिफाजत खुद हवा करती है, दीपक जल के रहता है, खुदा का हुक्म हर सूरत जहां में चल के रहता है। उधर अहले मदीना को यकायक ये ख्याल आया, ज़बानों पर खिलाफत के हवाले से सवाल आया। सभी अहले मदीना चल दिए बाग़े सक़ीफ़ा को, खलीफा मुंतखब करते थे साद इब्ने उबादा को। लिखा हो जो न किस्मत में उसे तो पा नहीं सकता, कोई तकदीर से आगे कभी भी जा नहीं सकता। हुए अंसार यकजा और बैत की घड़ी आई, हुए अंसार यकजा और बैत की घड़ी आई। हुए अंसार यकजा और
और बैत की घड़ी आई, जनाबे हजरते अबू बकर को कुदरत उधर लाई। जनाबे हजरते अबू बकर को कुदरत उधर लाई। जनाबे हजरते अबू बकर को कुदरत उधर लाई। वहाँ लोगों ने की बैत उमर की राय पर इनकी, खलीफा बन गए हजरत, ये थी अल्लाह की मर्जी। ये सारा वाकया तफसील से हमने सुनाया है, विसाले मुस्तफ़ा अव्वल खिलाफत में बताया है। उसे भी जाके सुनिए, इसकी ही पहली कड़ी है वो। बिना क्या थी खिलाफत की वहाँ लिखी गई है वो। खलीफा जब बने अबू बकर तो दरपेश थी मुश्किल, खिलाफत की समझ लीजिए नहीं आसान थी मंजिल। वफाते मुस्तफ़ा के बाद ऐसे मरहले आए, उठी उम्मत में गर्दिश, तिफरकों के जलजले आए। कबाइल जितने ही मुर्तद हुए इस्लाम से भागे, उसी असना में कुछ ने तो नबूवत के किए दावे। बरुए कार फिर सिद्दीक लाए कार दानाई, रवाना कर दिए लश्कर उम्मीदे फतह पर आई। नबी झूठे जो बनकर आए वो इंसान गए मारे, मिटे फजले खुदा से जो उठे थे फितने वो सारे। इसी सूरत गई और मसले हल आपने करके, इसी सूरत गई और मसले हल आपने करके। इसी सूरत गई और मसले हल आपने करके, दिखाए हिकमत अमली से चेहरे रौंद कर शर के। दिखाए हिकमत अमली से चेहरे रौंद कर शर के। दिखाए हिकमत अमली से चेहरे रौंद कर शर के। खिलाफत ने उन्हीं की पालिया एजाज ये आला, किताबी शक्ल में कुरान यकजा हो गया सारा। ये हजरत जिस्म में कमजोर पर फुर्ती थी हाथों में, सहाबा ने कभी देखी न सुस्ती हक के कामों में। गुजरते दिन रहे जंगों जदल में दी की खिदमत में, बढ़ाते हौसला लोगों का अक्सर कार सुन्नत में। मगर कहते हैं जिसको मौत वो तो सबको आनी है, ये चखना है मजा सबको ये दुनिया जाए फानी है। नबी पाक के जाने का गम था आपके दिल में, खड़े थे आप लेकिन हर घड़ी हर एक मुश्किल में। बचाया दी का शीराज़ा बिखरने से उन्होंने ही, संभाला सब सहाबा को
बिफरने से उन्होंने ही सभी को बांधे रखा आपने मौला की रस्सी से। उठाया आपने जिम्मा नबी के बाद सख्ती से। 63 साल के जब हो गए सिद्दीक अकबर, जब उन्हें बीमारी ने घेरा हुई नासाज हालत, तब हमेशा खांसते रहते बुखार उनको सताता था। हमेशा खांसते रहते बुखार उनको सताता था। हमेशा खांसते रहते बुखार उनको सताता था। हुए कमजोर दस्तों पा चला उनसे न जाता था। हुए कमजोर दस्तों पा चला उनसे न जाता था। हुए कमजोर दस्तों पा चला उनसे न जाता था। अलालत दिन पे दिन बढ़ती गई, एक दिन किया ऐसा सभी असहाब को अबू बकर ने घर अपने बुलवाया। उमर, उस्मान, इब्ने औफ और तलहा, अली, हैदर, सभी अहले मदीना और मक्की आ गए घर पर। कहा सिद्दीक ने उनसे मेरी हालत बिगड़ती है, रहूंगा अब न मैं जिंदा यही उम्मीद लगती है। खुदा ने मेरी बैत से तुम्हें आजाद फरमाया, तुम्हारे मामले अब तुम संभालो, साफ हूं कहता, जिसे चाहो बना लो तुम अमीर अपना, सुनो लोगो तमन्ना है मेरी तुम सामने मेरे चुनो लोगो। खलीफा अब मुकर्रर अपना कर लो मेरा कहना है, न होगा इख्तिलाफ आखिर मुझे तुम पर भरोसा है। ये सुनकर आपके जुमले किसी ने कुछ नहीं बोला, नजर से अश्क बरसाए ज़बां से कुछ नहीं बोला। किया रुखसत सभी को आपने उस वक्त तो, लेकिन बुलाया आपने अंसारियों को पास अगले दिन। किया फिर मशवरा उनसे खिलाफत किसको दी जाए, किया फिर मशवरा उनसे खिलाफत किसको दी जाए। किया फिर मशवरा उनसे खिलाफत किसको दी जाए। रहे खामोश कुछ कुछ कहते थे उसको दी जाए। रहे खामोश कुछ कुछ कहते थे उसको दी जाए। रहे खामोश कुछ कुछ कहते थे उसको दी जाए। बुलाया फिर मुहाजिरीन को सिद्दीक ने घर पर। किया फिर मशवरा उनसे था उनकी राय में अंतर। बैक सबने ज़बां खोली कहा सिद्दीक हो हजरत, खलीफा जिसको तुम चुन लो करेंगे उसकी हम बैत। हैं हजरत आप ही बेशक खलीफातुल रसूल अल्लाह,
हमारी राय है वो राय जो है आपकी वल्लाह। कहा अबू बकर ने मौका मुझे तो सोचने का, फिर करूंगा गौर में इस पर खलीफा कौन हो आखिर। किया मदू फिर इब्ने औफ को तन्हाई में उस दम, कहा उनसे उमर के बारे में क्या राय है मुहकम। ये बोले अब्दुर्रहमा आप मुझसे पूछते हैं वो, जो खुद अच्छी तरह मालूम है मेरे खलीफा को। लिया ये मशवरा उस्मान से सिद्दीक अकबर ने, अली से और तलहा से, उसैयद बिन हुदैरा से। कहा सबने यही उनसे उमर जैसा नहीं कोई, वो हम में सबसे बेहतर हैं कहीं वैसा नहीं कोई। सलाह उस दम गई असहाब से अबू बकर ने की थी, सलाह उस दम गई असहाब से अबू बकर ने की थी। सलाह उस दम गई असहाब से अबू बकर ने की थी। कहा कुछ ने उमर है सख्त लहजे में भी है तलखी, कहा कुछ ने उमर है सख्त लहजे में भी है तलखी। कहा कुछ ने उमर है सख्त लहजे में भी है तलखी। कहा सिद्दीक ने सख्ती उमर में इसलिए है बस, है नरमी मेरे लहजे में बंधाते हैं उमर ढारस। खलीफा जब बनेंगे वो तो पेश आएंगे नरमी से, बढ़ेंगी जिम्मेदारी जब न लेंगे काम सख्ती से। खुदा पूछेगा महशर में उमर के बारे में मुझसे, उमर था सबसे बेहतर ये करूंगा अर्ज में झुक के। सहारे से तभी अबू बकर मस्जिद में चले आए, जमा असहाब को करके कहा ये है मेरी राय। न रिश्तेदार को अपने नहीं औलाद को अपनी, नबी के दीन की खातिर चुनी है नेक एक हस्ती। चुना मैंने उमर फारूक को लोगो खलीफा है, तुम्हें मंजूर है बोलो या कोई दखल देना है। कहा सब ने ये बरजस्ता उमर पर सारे राजी हैं, खुदा का शुक्र है सिद्दीक बोले रब की मर्जी है। कराया अहदनामा आपने तहरीर एक शरअन, खबर पाई उमर फारूक ने घर आए वो फौरन। कहा अबू बकर से हजरत मुकर्रर किसको करते हैं, कहा अबू बकर से हजरत मुकर्रर किसको करते हैं। कहा अबू बकर से हजरत मुकर्रर किसको करते हैं। सुना है मैंने लोगों से खिलाफत मुझको देते हैं, सुना है मैंने लोगों से खिलाफत मुझको देते हैं। सुना है मैंने लोगों से खिलाफत मुझको देते हैं।
मुझे ख्वाहिश नहीं तख्ते खिलाफत की मुआफ़ी दे, मुझे ए हजरत सिद्दीक इससे दूर फरमाए। कहा अबू बकर ने ख्वाहिश अगर होती तुम्हारी तो न करता नामज़द तुमको उमर, ये बात भी सुन लो। अगर तलवार के दम पर अब मनवाना पड़ा तुमको, हटूंगा मैं नहीं पीछे, उमर खामोश हो जाओ। वसीयत तुमको करता हूँ, खुदा से डरते तुम रहना, बरोज़े हश्र होगा फैसला, हक बात बस कहना। अमल छोटा बड़ा मीज़ान में कल तोला जाएगा, बुरे आमाल होंगे जिस किसी के दुख उठाएगा। कभी गर जन्नती लोगों की तुमको याद जब आए, तो कहना दिल में खदशा है उमर पीछे न रह जाए। कभी गर दोज़खी लोगों की तुमको याद जब आए, तो कहना मुझको है उम्मीद संग इन्हें के न वो जाए। तुम्हें डर भी रहेगा इस तरह उम्मीद भी रब से, हमेशा मुस्कुरा कर बात करना नरमी से सबसे। मुसलमानों का रखना तुम ख्याल अपनी खिलाफत में, मुसलमानों का रखना तुम ख्याल अपनी खिलाफत में, मुसलमानों का रखना तुम ख्याल अपनी खिलाफत में। खुदा बख्शेगा तुमको फतेह याबी हर मुसीबत में, खुदा बख्शेगा तुमको फतेह याबी हर मुसीबत में, खुदा बख्शेगा तुमको फतेह याबी हर मुसीबत में। बुलाकर आपने उस्मा गनी को हुक्म फरमाया, पढ़ो ये अहदनामा मस्जिद नबवी में बतलाया। बुलाया हजरते उस्मान ने मस्जिद में तब सबको, कहा पैगाम है अबू बकर का ये आखिरी सुन लो। लिखा था उसमें ये अबू बकर का फरमान है आखिर, सुने सब इसको पहुंचा दे यहाँ जो गैर हैं हाजिर। खलीफा बाद में अपने उमर को मैं बनाता हूँ, इताअत सब करें इनकी तुम्हें ये हुक्म देता हूँ। तुम्हारे बारे में मैंने हमेशा खैर है सोची, यकीन अल्लाह पर बेशक न मुझको इल्म है गैबी। उमर जब के करे इंसाफ उसके साथ तुम चलना, करेगा जो भी कोताही खुदा लेगा हिसाब उसका। नबी का कौल है सच्चा ये जिस रास्ते से आता है, उमर को देख कर शैतान लोग भाग जाता है। सभी बैत करें इनकी खबर जिस तक भी ये पहुँचे, गवर्नर सारे सूबों के रिपोर्ट अब वो इन्हें भेजे। अभी अबू बकर थे जिंदा उमर की हो गई बैत, अभी अबू बकर थे जिंदा उमर की हो गई बैत।
अभी बू बकर थे जिंदा, उमर की हो गई बैयत, सभी असहाब थे राजी, जबरदस्ती नली बैयत। सभी असहाब थे राजी, जबरदस्ती नली बैयत। सभी असहाब थे राजी, जबरदस्ती नली बैयत। जनाबे बकर की अब दिन ब दिन हालत बिगड़ती थी, उठा उनसे न जाता था कि खिंच के सांस आती थी। हुए थे पूरे 15 दिन बुखार आते हुए उनको, न देखा मस्जिद नबवी में भी जाते हुए उनको। उमर को कर दिया मामूर हजरत ने इमामत पर, वसीयत अपनी की औलाद को फिर पास बिठला कर। जनाबे आयशा को सब्र की तलकीन फरमाई, तमन्ना आपने अपनी सभी थी उनसे बतलाई। अयादत के लिए असहाब आते जाते थे घर पर, अलालत में घिरे थे नाइबे सुल्तान पैगंबर। जो आई रात सहशंबा की लोगों को हिला डाला, यकायक इंतकाल उनका हुआ सबको रुला डाला। खबर जब लोगों ने पाई कयामत हो गई बरपा, मदीना शहर का मंजर उदासी में ढला सारा। पढ़ाई थी उमर ने ही नमाज उनके जनाजे की, नबी के पास दफनाए उन्हें ये उनकी मर्जी थी। उमर को जानशी अपना बनाकर ए जलाल अलवी, उमर को जानशी अपना बनाकर ए जलाल अलवी। उमर को जानशीन अपना बनाकर ए जलाल अलवी। किया एहसान उम्मत पर खिलाफत को जिला बख्शी, किया एहसान उम्मत पर खिलाफत को जिला बख्शी। किया एहसान उम्मत पर खिलाफत को जिला बख्शी। किया एहसान उम्मत पर खिलाफत को जिला बख्शी। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारा सा एक और वाक़या लेकर हाज़िर आया हूँ, जिसका उन्वान है वाक़या जिब्रील अमीन से हुज़ूर की पहली मुलाकात। लीजिए, क़ारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर का लिखा हुआ ये वाक़या, जिसको म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने, और इस वाक़े की रिकॉर्डिंग की है अंकुर कपूर जी ने। ये इबादत कव्वाली यूट्यूब चैनल की बड़ी बेमिसाल पेशकश है जो आप सुनने जा रहे हैं, जिसमें ताउन किया है मुस्तकीम चौधरी ने। ये आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है ये हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है। तो लीजिए हजरात, ये जिब्रील से हुजूर की पहली मुलाकात का वाक़या मैं तफसील से पेश कर रहा हूँ कि किस तरह से आका को गारे हिरा में
जब अल्लाह की जानिब से पहली वही आई, जिब्रील अमीन आए, तो उन्होंने मेरे आका से क्या कहा और उसके बाद फिर गारे हिरा में जो हुआ वो आप सुनने जा रहे हैं। लीजिए मुलाहिजा कीजिएगा ये वाक़या। दास्तान वार है ये अहमद मुख्तार की, दास्तान वार है ये अहमद मुख्तार की, दास्तान वार है ये अहमद मुख्तार की। इस तरह जिब्रील को कुर्बत मिली सरकार की, इस तरह जिब्रील को कुर्बत मिली सरकार की। दास्तान अनवार है ये अहमद मुख्तार की, दास्तान वार है ये अहमद मुख्तार की, दास्तान अनवार है ये अहमद मुख्तार की। इस तरह जिब्रील को कुर्बत मिली सरकार की, इस तरह जिब्रील को कुर्बत मिली सरकार की, इस तरह जिब्रील को कुर्बत मिली सरकार की। सिलसिला जारी हुआ, जिब्रील से बातें हुई, उनसे ऐसे आपकी पहली मुलाकातें हुई। साल 40वां था आका की हयाते पाक का, हर तरफ था नाम अशहर साहिबे लौलाक का। इनकलाब आया नया ज़ाते शहे अबरार में, हो गई तब्दीलियां कुछ फितरते सरकार में। आप खिलवत को पसंद करने लगे थे नागहां, अच्छी अब लगने लगी तन्हाई जैसे नागहां। बैठ के तन्हाई में करते इबादत मुस्तफ़ा, देखते थे मंजरे आलाए कुदरत मुस्तफ़ा। रात दिन रहता तसव्वुर खालिक़े कौनैन का, दिल मगन रहता था हरदम हाज़िक़े कौनैन का। सोचते थे कैसे अच्छे कौम के हालात हों, इसके शामिल दीन के अहकाम में जज्बात हों। ऐसी तदबीरों में आका हर घड़ी मसरूफ थे, आपके ये फेल भी सबके लिए मारूफ थे। अच्छे अच्छे ख्वाब आते थे नजर सरकार को, अच्छे अच्छे ख्वाब आते थे नजर सरकार को, अच्छे अच्छे ख्वाब आते थे नजर सरकार को। जिनकी ताबीरें नई देती खबर सरकार को, जिनकी ताबीरें नई देती खबर सरकार को, जिनकी ताबीरें नई देती खबर सरकार को। दिन ब दिन तन्हाइयों से प्यार बढ़ता ही गया, शम्स आका की हयाते पाक का चढ़ता गया। फिक्र थी इस बात की जीनत मिले इस्लाम को, जान ले उम्मत मेरी अपने खुदा के नाम को। सर झुकाए उस खुदाए पाक को हर एक बशर, है वो ही माबूद हक पहचान ले सबकी नजर। छोड़ दें इंसान बुतों को सर झुकाना सर बसर,
शर उठाना बंद करें, आ जाएं अच्छी राह पर, राह जन्नत पर चलें, दोज़ख का रास्ता छोड़ दें, सजदा अल्लाह को करें, गैरों की पूजा छोड़ दें। अक्ल दी अल्लाह ने, दानिश्वरी को खो दिया, जिसमें थी राहत बसी उस जिंदगी को खो दिया। कुछ पता इनको नहीं है गुस्से कुदरत है क्या, बेखबर हैं इससे अब तक राह तो ज़हमत है क्या। एक दिन जाना भी है इस बात से अनजान है जहां फानी यहाँ चंद रोज के मेहमान हैं। खोए रहते थे इन्हीं बातों में सुल्ताने जहां, खोए रहते थे इन्हीं बातों में सुल्ताने जहां, खोए रहते थे इन्हीं बातों में सुल्ताने जहां। याद करते थे खुदा को हर घड़ी जाने जहां, याद करते थे खुदा को हर घड़ी जाने जहां, याद करते थे खुदा को हर घड़ी जाने जहां। शहर मक्का से है थोड़ी दूर पर जबले हिरा, आते हैं हुज्जाज सारे देख कर जबले हिरा। इस पहाड़ी में बुलंदी पर बनी एक गार है यही गारे हिरा, ये मसनदे सरकार है। हफ्तों इसमें मुस्तफ़ा रहते खुदा की याद में, खाना पीना साथ ले जाते उसी तेदाद में। पुरसुकून माहौल में लेते इबादत का मजा, आ रहा था गार के अंदर रियाजत का मजा। भूल कर कोई कभी इस गार में जाता न था, याद खल्लाक़े दो आलम में खलल आता न था। थी जगह सुनसान लेकिन गार की क्या बात थी, जलवा फरमा गार में प्यारे नबी की जात थी। जब कभी भी खाना पीना खत्म हो जाता यहाँ, लेने खाना खुद भी आ जाते शहंशाहे ज़मां। और ये होता कभी आते न थे फ़ख्रे जहां, तो खदीजा खाना लेके खुद चली जाती वहाँ। आज भी गारे हिरा अपनी उसी हालत में है, आज भी गारे हिरा अपनी उसी हालत में है, आज भी गारे हिरा अपनी उसी हालत में है। ज़ायरीन हज की नजरों की अभी ज़ियारत में है, ज़ायरीन हज की नजरों की अभी ज़ियारत में है, ज़ायरीन हज की नजरों की अभी ज़ियारत में है। खल्क़ रब की है ये ज़ियारत गाह बड़ी मशहूर है। शहर से बाहर निकलते ही ज़रा सी दूर है, 3 मील इसकी है दूरी। लोग जाते हैं वहाँ, नफल पढ़ते हैं खुदा को सर झुकाते हैं वहाँ। शुक्र करते हैं अदा अल्लाह का सब ज़ायरीन, गार में दाखिल हुआ करते हैं जब जब ज़ायरीन।
गार नूरानी है ये, है रोशनी फैली हुई, पत्थरों पे इसके है ताबिंदगी फैली हुई। ताबुना हर चीज है ऐ मोमिनो इस गार की, हाँ नजर आता है इसमें जलवे नूरे नबी। जब न जाते थे नबी तो थी अंधेरी कोठरी, मुस्तफा पहुँचे तो इसको मिल गई ताबिंदगी। बन गई जाए रसूल अल्लाह किस्मत देखिए, आज इसके पत्थरों की शान व शौकत देखिए। देख लूं गारे हिरा हर कोई चाहता है यही, सर के बल जाऊं वहां हर शख्स कहता है वही। जलवे सरकार ने वो नूरो निकहत दी से, जलवे सरकार ने वो नूरो निकहत दी से, जलवे सरकार ने वो नूरो निकहत दी इसे। हो गई दीदार के लायक ये अजमत दी इसे, हो गई दीदार के लायक ये अजमत दी इसे, हो गई दीदार के लायक ये अजमत दी इसे। गार के अंदर ही रहते थे मोहम्मद मुस्तफा, उन दिनों बेजार दुनिया से मोहम्मद मुस्तफा। एक दिन गारे हिरा में ये अजब किस्सा हुआ, एक फरिश्ता आ गया तो आपको खदशा हुआ। हजरत जिब्रील थे लाए थे जो पहली वही, देने आए थे यहाँ सरकार को पहली वही। बोले जिब्रीले अमी पढ़िए तो आका ने कहा, पढ़ने वाला मैं नहीं सुल्तान वाला ने कहा। आपको पकड़ा फरिश्ते ने दबाया जोर से, थी गरम जोशी वो सीने से लगाया जोर से। छोड़ कर बोले कि पढ़िए, आपने फिर कह दिया पढ़ने वाला मैं नहीं हूँ शाह बतहा ने कहा। फिर से चिपटाया गले से तन दबाया आपका, छोड़ कर आका को बोले पढ़िए महबूबे खुदा। था वो ही फिर से जवाबे मुस्तफा पढ़ता नहीं, ये नहीं फरमाया आका ने के पढ़ सकता नहीं। सहदफा सीने से चिपटा कर कहा प्यारे नबी, सहदफा सीने से चिपटा कर कहा प्यारे नबी, सहदफा सीने से चिपटा कर कहा प्यारे नबी। पढ़िए आका आप इक़रा बिस्मि रब्बे कल्लज़ी, पढ़िए आका आप इक़रा बिस्मि रब्बे कल्लज़ी, पढ़िए आका आप इक़रा बिस्मि रब्बे कल्लज़ी। आया रब का नाम तो लब आपके खुलते गए, आयतें सूरे अलक की मुस्तफा पढ़ते गए। याद कर ली आयतें गायब फरिश्ता हो गया, जिस्म भारी भारी था सरकार का क्या हो गया। ये हुई जिब्रील से पहली मुलाकात आपकी,
खौफ सा था बेकरारी में कटी रात आपकी, लर्ज़ा तारी हो गया क़ल्बे रसूले पाक पर। सैयदे कौनैन फिर तशरीफ लाए अपने घर, बोले घर आकर मुझे कमली उड़ाओ जल्द तर। और खदीजा से बताया माजरा वो सर बसर, वाक़या गुज़रा है मुझ पे नागहानी गार में। ऐ खदीजा जान का डर है मुझे संसार में। दी तसल्ली और खदीजा ने कहा ऐसा नहीं, रब न फरमाएगा रुसवा आपको खतरा नहीं। मुफलिसो मोहताज की इमदाद करते हो सदा, साथ देते हो सभी का, हक से डरते हो सदा। फिर खदीजा ताहिरा कुछ सोचते ही डर गई, फिर खदीजा ताहिरा कुछ सोचते ही डर गई। फिर खदीजा ताहिरा कुछ सोचते ही डर गई। वर्क़ा बिन नौफिल थे आलिम वहाँ लेकर गई, वर्क़ा बिन नौफिल थे आलिम वहाँ लेकर गई। वर्क़ा बिन नौफिल थे आलिम वहाँ लेकर गई। थे ये मोहिद इल्म रखते थे बड़ा इंजील का, बन के नसरानी थे जिंदा और ज़ईफ़ी जिस्म था। बुत परस्ती छोड़ दी थी इसमें आती थी हया, भाई कहती थी इन्हें हजरत खदीजा ताहिरा। बोली भाई बात को अपने भतीजे की सुनो, वारदात एक साथ इनके गार में गुजरी सुनो। पूछा वर्क़ा ने तो सब बतला दिया सरकार ने, मंजरे गारे हिरा दिखला दिया सरकार ने। वर्क़ा बिन नौफिल ये बोले ये फरिश्ता है वही, साबिका नबियों की खिदमत में जो आता था नबी। पास लाता था सभी नबियों के अल्लाह की वही, काश में भी जिंदा रहता जब वो आएगी घड़ी। आप फरमाएंगे ऐला ने नबूवत दहर में, खूब हो जाएंगे दुश्मन आपके इस शहर में। मैं जवां उस वक्त होता वो समा जब आएगा, तुमको जब के शहर मक्का से निकाला जाएगा। मुस्तफा हैरानियों की साअतें सहने लगे, मुस्तफा हैरानियों की साअतें सहने लगे। मुस्तफा हैरानियों की साअतें सहने लगे। मक्के वाले क्या निकालेंगे मुझे कहने लगे, मक्के वाले क्या निकालेंगे मुझे कहने लगे। मक्के वाले क्या निकालेंगे मुझे कहने लगे। वक्त ये आया है सब नबियों पे वर्क़ा ने कहा, दुश्मनी की कौम के हर फर्द ने उनसे कहा। सिलसिला बंद हो गया कोई वही आई नहीं, मुस्तफ़ा पर काफ़ी दिन तक वो घड़ी आई नहीं।
मेरा जो मजमून था लोगों वो पूरा हो गया। खैर इस मजमून से इतना तो अच्छा हो गया, इस हकीकत को बताया दास्ताने गार ने। बस ये थी पहली मुलाकात नबी जिब्रील से। मोमिनो सरकारे दो आलम की ऊंची शान है, मालिको मुख्तार मौला ने बनाया है उन्हें। अपने सीने में जो रखता है मोहब्बत आपकी, कल जज़ा के दिन वो पाएगा शफात आपकी। अपने जैसा जो समझते हैं बड़े नादान हैं, ये सभी पोशाके आलिम में छुपे शैतान हैं। रूठना महबूब का हक से न देखा जाएगा, बुग़्ज़ जो रखेगा उनसे नार में वो जाएगा। जिसको फरमाएंगे आका बख्शे जाएंगे वही, जिसको फरमाएंगे आका बख्शे जाएंगे वही। जिसको फरमाएंगे आका बख्शे जाएंगे वही। इशरते जन्नत वहाँ अनवार पाएंगे 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 वही। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी तस्नीम आरिफ की जानिब से एक और हसीन वाक़या सामीन हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा है, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जनाब क़ारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है, और ये पेशकश है सारस म्यूज़िक की। तो लीजिए जनाब, सारस म्यूज़िक की ये पेशकश जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या है गौसे आज़म और शहंशाह जिन्नात का। देखिए, एक जो मुरीद गौसे पाक का होता है, उसकी बेटी बड़ी हसीन व जमील थी। जब उसकी उस बेटी को जिन्नात उठा कर ले गए तो गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर ने अपने उस मुरीद से क्या कहा और फिर किस तरह से उसकी वो बेटी दोबारा से उसको मिली, ये वाक़या आप सुनने जा रहे हैं। इसमें एक नसीहत भी है हमारी माँ और बहनों के लिए। तो लीजिए, वाक़या गौसे आज़म और शहंशाह जिन्नात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, समाअत कीजिएगा। सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की, सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफदार की। सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की। इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की। इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की। सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की। सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफदार की। सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की। इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की। इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की। इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की।
एक दिन की बात है, बैठे हुए पीराने पीर, सुनते थे फरियाद सबकी गौर से पीराने पीर। आपके दरबार में हुजूम था मखलूक का, आप पूरा कर रहे थे मुद्दा मखलूक का। जिसने जो चाहा उसे फौरन खुदा ने दे दिया, सदक़े गौसुल वरा उस किबरिया ने दे दिया। नाम था हर एक के लब पर शहे जीलान का, मर्तबा क्या हो बयां बगदाद के सुल्तान का। आओ उनकी एक करामत को बयां करता हूँ मैं, अपनी इस तहरीर से नजरे जहां करता हूँ मैं। एक मुरीद आया वहाँ, चेहरे का रंग तब्दील था, थी उदासी दिल का भी टूटा हुआ कंदील था। हाँफता था दिल में वो फरियाद लाया था कोई, हादसा उस शख्स पे गमनाक गुजरा था कोई। पढ़ लिया उस शख्स के चेहरे को गौसे पाक ने, प्यार से पूछा तभी आले शहे लौलाक ने। क्यों परेशान हो बताओ, किस लिए आए हो तुम? क्यों परेशान हो बताओ, किस लिए आए हो तुम? क्यों परेशान हो बताओ, किस लिए आए हो तुम? पूरी हो जाएगी जो भी आरज़ू लाए हो तुम। पूरी हो जाएगी जो भी आरज़ू लाए हो तुम। पूरी हो जाएगी जो भी आरज़ू लाए हो तुम। अर्ज की उसने यहाँ कुछ भी न कह पाऊंगा मैं, आपको तन्हाई में सब बात बतलाऊंगा मैं। उसको लेकर आप अपने उजरे के अंदर गए थे, वहाँ जो लोग उठ के अपने अपने घर गए। था मुरीद हजरत का वो कहने लगा, ऐ मेरे पीर, दिल के आईने पे पत्थर लगा है मेरे पीर। लावलग था आपकी नजरे करम जब हो गई, एक बेटी दी खुदा ने वो जवां अब हो गई। है दुआओं का असर ये आपकी खुशहाल हूँ, आज मैं औलाद की दौलत से माला माल हूँ। परवरिश की शौक से उसको पढ़ाया प्यार से, खुद न खाया अपनी बेटी को खिलाया प्यार से। उसकी 18 बरस की उम्र है, आली मकाम, खूबसूरत नाज़नी है मेरी बेटी जी मकाम। गुस्ल करके वो सुखाने बाल जब छत पर गई, हो गई गायब वहाँ से पहले भी अक्सर गई। आज ना जाने उसे किस मेहरबान ने खा लिया, आज ना जाने उसे किस मेहरबान ने खा लिया। आज ना जाने उसे किस मेहरबान ने खा लिया। छत ने निगला उसको या फिर आसमां ने खा लिया। छत ने निगला उसको या फिर आसमां ने खा लिया। छत ने निगला उसको या फिर आसमां ने
हूँ मैं रंजीदा, मेरी इमदाद फरमाओ हुजूर। है कहाँ बेटी मेरी, इतना तो बतलाओ हुजूर। जान से प्यारी है वो, एहसान होगा आपका। इस भरी दुनिया में है बस एक सहारा आपका। मेरे उजड़े गुलसिता की हर कली खिल जाएगी। गर्चे मेरी बेटी है, मुर्शिद मुझे मिल जाएगी। इतना कहकर गिर पड़ा कदमों में अपने पीर के। रोते रोते चूमता था पाँव दस्तगीर के। डूबती कश्ती को उसकी यूं किनारा दे दिया। गौसे आजम ने उसे ऐसे सहारा दे दिया। आंखें बंद की और सभी अर्ज़ो समा को देख कर, खित्ते दोनों जहां के हर मकां को देख कर, उसको बतलाया तेरी बेटी है और आएगी वो। है वो मुल्के चीन में, जा तुझको मिल जाएगी वो। कौन उसको ले गया है चीन ए मुर्शिद मेरे। हम गरीबों पर ये किसका जुल्म है मुर्शिद मेरे। ले गया है जिन उसे बतलाया गौसे पाक ने। ले गया है जिन उसे बतलाया गौसे पाक ने। ले गया है जिन उसे बतलाया गौसे पाक ने। राज जो मख्फी था वो समझाया गौसे पाक ने। राज जो मख्फी था वो समझाया गौसे पाक ने। राज जो मख्फी था वो समझाया गौसे पाक ने। फिर कहा लेकर मुसल्ला चीन के जंगल में जा। बैठ जाना उस मुसल्ले पर घड़ी अव्वल में जा। नाम लेकर तू हमारा एक बना लेना हिसार। होगा तू महफूज उसमें, तोड़ना देना हिसार। सामने तेरे गिरोह आएंगे फिर जिन्नात के। वो डराएंगे तुझे, ये तौर हैं उस जात के। तू न डरना दायरे में, रहना अपने बेखतर। दायरे में वो न आएंगे, नहीं उनसे खतर। इतनी प्यारी थी उसे बेटी के कुछ देखा नहीं। कैसे होगा सामना जिन्नात का सोचा नहीं। जान देकर भी बचे बेटी मुझे मंजूर है। बाप की उल्फत का दुनिया में यही दस्तूर है। हाथ में लेकर मुसल्ला कर दिया जारी सफर। चीन में दाखिल हुआ वो करके एक लंबा सफर। था इलाका चीन का वो, उसका एक जंगल था ये। मेरी बेटी मुझको मिल जाए बड़ा बेकल था ये। एक लंबा सा बनाया दायरा अरमान से। एक लंबा सा बनाया दायरा अरमान से। एक लंबा सा बनाया दायरा अरमान से। हो गया दाखिल मुसल्ले पर वो बैठा शान से। हो गया दाखिल मुसल्ले पर वो बैठा शान से। हो गया दाखिल मुसल्ले पर वो बैठा शान से।
गौसे आजम का तसव्वुर था वहाँ बैठा रहा, आना जाना रात भर जिन्नात का होता रहा। इसको धमकाया बहुत जिन्नात ने, डरता न था, लब पे था जिक्रे इलाही, सर को खम करता न था। बोले फिर जिन्नात किसने तुझको भेजा है यहाँ, ये बता तू क्या इरादा दिल में लाया है यहाँ। बोला ये मुझको यहाँ भेजा है मेरे पीर ने, ताजदारे औलिया सरकार दस्तगीर ने। नाम सुनकर गौस का जिन्नात सारे डर गए, ऐसा लगता था कि निकली रूह सारे मर गए। फिर शहंशाह आ गया जिन्नात का वक्ते सहर, आके वो उस शख्स से कहने लगा वक्ते सहर, आरज़ू क्या है बता ऐ गौसे आज़म के मुरीद, हम अदब करते हैं उसका जो भी है उनका मुरीद। ये कहा उसने मेरी बेटी तुम्हारे पास है, दीजिए बेटी मेरी मुझको ये दिल की आस है। हुक्म ये जिन्नात को फिर दे दिया सुल्तान ने, हुक्म ये जिन्नात को फिर दे दिया सुल्तान ने, हुक्म ये जिन्नात को फिर दे दिया सुल्तान ने। ढूंढ कर लाओ अभी लड़की कहा सुल्तान ने, ढूंढ कर लाओ अभी लड़की कहा सुल्तान ने, ढूंढ कर लाओ अभी लड़की कहा सुल्तान ने। सारा दिन ढूंढा मगर लड़की न उनको मिल सकी, क्या कहेंगे बादशाह दिल की कली न खिल सकी। पास में अपने नहीं लड़की ये आकर कह दिया, सुन के ये सुल्तान ने फिर सर उठा कर कह दिया, इसकी बेटी है तुम्हारे पास ये आया है यूं। गौसे आजम ने तभी इस शख्स को भेजा है यूं, जाओ लाओ ढूंढ के वरना न बख्शे जाओगे, ऐसी दूंगा मैं सजा बेमौत मारे जाओगे। चीन का फिर जाके देखा हर मकान ऐसा हुआ, उनको लड़की मिल गई बोले चलो अच्छा हुआ। लाए लड़की और उस जिन को तभी हाजिर किया, इसको जो लाया था जिन ये तंज उस पे फिर किया। क्या खबर तुझको न थी सुल्तान बोला डांट कर, है गुलामे गौस ये उसने बताया डांट कर। तू सजा का मुस्तहिक है किस लिए लाया है तू, लेके अपनी शक्ल मेरे सामने आया है तू। रोके वो कहने लगा मंजर बड़ा बानूर था, रोके वो कहने लगा मंजर बड़ा बानूर था, रोके वो कहने लगा मंजर बड़ा बानूर था। है खता इस लाडली की मैं भी तो मजबूर था, है खता इस लाडली की मैं भी तो मजबूर था, है खता
नंगे सर ये छत पे थी, मुझको पसंद आई हुजूर। ले लिया आगोश में ये बहुत घबराई हुजूर। है गुलामे गौस ये मालूम था आया हूँ बस, वो सबक हासिल इसे मैं इसलिए लाया हूँ बस। क्या गुलामे गौस नंगे सर हो अच्छी बात है, शान वाले हैं मुरीदुन के निराली बात है। कोई बेअदबी न की ये मासियत से पाक है, माफ फरमाए मुझे ये ज़ौजियत से पाक है। फिर भी गलती है अगर मेरी तो ये दस्तूर है, जो सजा दोगे मुझे ऐ शाह वो मंजूर है। गौसे आजम की सलामी को गया था मैं जनाब, वापसी में मिल गई लड़की तो लाया मैं जनाब। बात सच है जिनकी ये इज्जत न खोना चाहिए, बेटियां मोमिन की नंगे सर न होना चाहिए। मेरी बहनों नंगे सर ना रहना तुम दुख पाओगी, साये जिन्नात होगा तुम पे तो पछताओगी। पर्दा औरत के लिए है हुक्म मौला है यही, पर्दा औरत के लिए है हुक्म मौला है यही। पर्दा औरत के लिए है हुक्म मौला है यही। जिस्म रखो ढांक कर फरमाने आका है यही। जिस्म रखो ढाक कर फरमाने आका है यही। जिस्म रखो ढाक कर फरमाने आका है यही। मुआफ फरमाया उसे सुल्तान ने बतला दिया, ऐसी गलती फिर न करना ये उसे समझा दिया। फिर कहा इस शख्स से बेटी को ले जा शौक से, गौसे आजम से सलामे जिन तू कहना शौक से। आ गया लड़की को लेकर आपके दरबार में, जो सुनी थी उसने वो हर बात की इजहार में। पीर का करके अदा वो शुक्र ये उठ कर गया, उसकी बेटी मिल गई खुश था वो अपने घर गया। आए फिर जिन्नात मुआफी सबने मांगी आपसे, हो खताएं दरगुजर और खैर चाही आपसे। बख्श दी उनकी खता सरकार गौसे पाक ने, रहमतों की उन पे की बौछार गौसे पाक ने। ऐसी कुव्वत की अता रब ने शहे जीलान को, फजले रब से कुदरतें हासिल है उनकी शान को। उम्बे इज़्निल्लाह अगर कह दें तो मुर्दे जी उठें, सोए हैं बरसों से जो वो ऐसे ऐसे जी उठें। याद गौसे पाक को अनवार जिसने कर लिया, याद गौसे पाक को अनवार जिसने कर लिया। याद गौसे पाक को अनवार जिसने कर लिया। दामने मकसूद उसने नेमतों से भर लिया, दामने मकसूद उसने नेमतों से भर लिया। दामने मकसूद उसने नेमतों से भर लिया। दामने मकसूद उसने नेमतों से भर लिया।
मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लीजिए एक तारीख़ी वाक़या जिसका ज़िक्र कुरान करीम में भी है। बहुत पहले एक बादशाह हुआ था जिसको लोग दकियानूस के नाम से जानते हैं, और उसके बाद एक बादशाह जो साहिब ईमान था जिसका नाम बेदरूस था। हजरात, ये उसी ज़माने का एक वाक़या है जिसका ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में भी किया है। ये असहाबे कहफ जो थे, ये कितने लोग थे, इनके साथ एक इनका कुत्ता भी था। तो देखिए, आज ये वाक़या लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये 309 बरस एक गार के अंदर रहे। जब इनकी आँख खुली तो इनमें से एक शहर खाने का सामान लेने गया, लेकिन 309 साल पहले का जो सिक्का यानी करेंसी थी इनके पास, जब वो होटल वाले ने देखी तो फिर क्या हुआ ये आप इस वाक़े में सुनेंगे। आइए सुनते हैं असहाबे कहफ का ये बड़ा दिलचस्प वाक़या, जिसको लिखा है जनाब खुशतर मतीनी बागपती ने। मौसीकी तरतीब दी है राजू खान जी ने। ये आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। और सामीन ये पेशकश है इबादत क़व्वाली यूट्यूब चैनल की। तो आइए सुनते हैं ये वाक़या, मुलाहिज़ा कीजिएगा। पेश है खुश तर बयामर दूध दकियानूस का। पेश है खुश तर बयामर दूध दकियानूस का। पेश है खुश तर बयामर दूध दकियानूस का। साहिबे गारे कहफ का और इस मनूस का। साहिबे गारे कहफ का और इस मनहूस का। पेश है खुश तर बयामर दूध दकियानूस का। पेश है खुश तर बयामर दूध दकियानूस का। पेश है खुश तर बयामर दूध दकियानूस का। साहिबे गारे कहफ का और इस मनूस का। साहिबे गारे कहफ का और इस मनहूस का। साहिबे गारे कहफ का और इस मनहूस का। पोछे जाता था पसीना खौफ का माथे से वो। गार से बाहर की जानिब आया दरवाजे से वो। आके बोला मौत उनकी इस तरह की है पसंद। चाहता हूँ गार में उनको यहीं कर दूं मैं बंद। जब न खाएंगे पिएंगे मौत आएगी उन्हें। भूखे कब तक ये जिएंगे मौत आएगी इन्हें। धातुओं से बंद दरवाजा कराया गार का। और कहता था खुदा हूँ देख लो कितना बड़ा। जाते जाते कह गया अपने खुदा को ले बुला। ताकि मेरे कहर से तुमको वो आकर ले बचा। पेश करता हूँ सुनो अब मुख्तसर पुरगम बयां। 309 साल का गुजरा उन्हें अरसा यहाँ। धातुओं का जोर हुक्मे रब से सारा घट गया। धातुओं का जोर हुक्मे रब से सारा घट गया। धातुओं का जोर हुक्मे
फट गया। बंद दकियानूस ने दर जो किया था फट गया। बंद दकियानूस ने दर जो किया था फट गया। बंद दकियानूस ने दर जो किया था फट गया। उनकी नींदें खुल गईं, वो हो गए बेदार सब। मुश्किलें फरमा दिया करता है वो आसान रब। बाल और नाखून को अपने देख कर हैरत में थे। लग रहा था उनको एक शब नींद की गफलत में थे। उनमें एक ने उनसे पूछा कितनी मुद्दत सोए हम। बोले कुछ सोए यहाँ एक रात या उससे भी कम। अब करिश्मा रूनुमाई की जरूरत हो गई। भूख की महसूस एकदम तेज शिद्दत हो गई। खाना खाने की तमन्ना थी मगर दुश्वार था। दूर उनके गार से लेकिन बहुत बाजार था। बात करने वो लगे बाजार में जाएगा कौन। अब हमारे वास्ते खाना यहाँ लाएगा कौन। यूं तो बेपरवाह थे सब वो अपनी अपनी जान से। यूं तो बेपरवाह थे सब वो अपनी अपनी जान से। यूं तो बेपरवाह थे सब वो अपनी अपनी जान से। डर था दकियानूस पकड़े फेर दे ईमान से। डर था दकियानूस पकड़े फेर दे ईमान से। डर था दकियानूस पकड़े फेर दे ईमान से। तय हुआ बाजार से यमली खाना लाएंगे। होशियारी से ये जल्दी लौट कर बस आएंगे। गार से निकले जो यमली खाबशानो एहतराम। रब का आंखों से अजब हैरत असर देखा निजाम। अब न पानी का है वो चश्मा न बाकी फूल फल। वो नजारा हो गया रूपोश जो देखा था कल। खैर हैरानी लिए आगे बढ़े बढ़ते रहे। धीरे धीरे राह के सीने जो थे चढ़ते रहे। जैसे जैसे शहर अब आता गया उनके करीब। देखते जाते थे हैरान होके वो मंजर अजीब। अब न वो दीवार उधर है बल्कि है पक्के मकान। है लिखा दीवार उधर पर कलमा ईसा का वहां। दिल खुशी से झूम उठता है छलक उठती है आँख। दिल खुशी से झूम उठता है छलक उठती है आँख। दिल खुशी से झूम उठता है छलक उठती है आँख। जलवे तौहीद देखा तो चमक उठती है आँख। जलवे तौहीद देखा तो चमक उठती है आँख। जलवे तौहीद देखा तो चमक
ये भी देखा दो बशर करते हैं बातें दीन की। जगमगाता है दिलों में अब तो नूरे आ गई। आ गया होटल नजर एक नानुबाई का उन्हें, देख सिक्का आप बोले खाना दे इसका हमें। देख कर सिक्का पुराना दिल ही दिल हैरान था वो। फर्क नीयत में हुआ पैदा बुरा इंसान था वो। उनसे कहता था खजाना तुमने पाया है जनाब, आधा आधा बांट लेते हैं ये रुपये हम शिताब। बोले अमली खा के हमने कल ही बेचा अपना बाग, ताकि दकियानूस पा जाए न अपना कुछ सुराग। चाहता था बादशाह हम सब उसे सजदा करें, हम उसे माबूद बरहक मान ले ऐसा करें। पर हमें माबूदियत से उसकी बस इनकार है, पर हमें माबूदियत से उसकी बस इनकार है। पर हमें माबूदियत से उसकी बस इनकार है। क्योंकि माबूद हकीकी अपना वो गफ्फार है। क्योंकि माबूद हकीकी अपना वो गफ्फार है। क्योंकि माबूद हकीकी अपना वो गफ्फार है। नानबाई ने कहा किस्सा सुनाते हो ये क्यों, बेवजूद अफसाना बातों का बनाते हो ये क्यों। या तो आधा दीजिए तैयार हूं वरना जनाब, कोतवाली के लिए चलता हूं लेकर मैं शिताब। कर चुका तफ्तीश सारी थक गया जब कोतवाल, हो गए बेमान उसने जो किए उनसे सवाल। आप अपनी बात की सच्चाई दोहराते रहे, नानुबाई के लिए हर तरह समझाते रहे। ले गया उस जा से काजी की अदालत में उन्हें, माल उनसे कुछ न मिलने की बगावत में उन्हें। पेश काजी के हुए एक दिल पे सदमा हो गया, जारी आंखों से अजब अश्कों का चश्मा हो गया। थी वही तकरार अपना बाग कल बेचा हुजूर, थी वही तकरार अपना बाग कल बेचा हुजूर। थी वही तकरार अपना बाग कल बेचा हुजूर। डर से दकियानूस के हम शहर से निकले हुजूर, डर से दकियानूस के हम शहर से निकले हुजूर। डर से दकियानूस के हम शहर से निकले हुजूर। छुप गए जाकर पहाड़ी गार में काजी ये शहर, ताकि पकड़े हम न जाएं हो न शाह हम पे कहर। शहर काजी
काजी पूछता था बासली का बार बार, आजमाता था वो उन पर हर तरीका बार बार। कहते वो भी कुछ खजाना हमने पाया ही नहीं, कल ही इन पैसों में बेचा बाग फरमाए यकीन। बोले इंसान फैसला होगा ये अब सरकार में, साथ चलिएगा हमारे शाह के दरबार में। फैसला अब बादशाहे वक्त की पहुंचा हुजूर, कह रहे थे लोग होगा राज अब जाहिर जरूर। बादशाहे वक्त ने भी जब सुना ये माजरा, आपसे पूछा खजाना आपको ये कब मिला। शाह ने देखा पुराना वाकई सिक्का है ये, शाह ने देखा पुराना वाकई सिक्का है ये। शाह ने देखा पुराना वाकई सिक्का है ये। हाथ आया हो खजाना इनके हो सकता है ये, हाथ आया हो खजाना इनके हो सकता है ये। हाथ आया हो खजाना इनके हो सकता है ये। बोले यमली खा हमारा है ये सिक्का बादशाह, बाखुदा हमने नहीं पाया खजाना बादशाह। बोला हाकिम ये हमारे वक्त का दस्तूर है, जिसको मिलता है खजाना हुक्म है उसके लिए। आधा सरकारी खजाने में लिया करते हैं हम, माल पाने वाले को आधा दिया करते हैं हम। धीरे आया शाह की दो फिरकों में जो तकसीम थी, नींबू जिसके दी की दोज़ख कौसरो तस्नीम थी। था यकीन जिसका खुदा की जात है आली सिफात, दस्ते कुदरत में है जिसके बिल यकीन मरगो हयात। एक वो थी जिसका यकीन रोज़े क़यामत पर न था, हश्र में हम होंगे जिंदा ऐसी कुदरत पर न था। बादशाहे वक्त अच्छा नेक दिल इंसान था, बादशाहे वक्त अच्छा नेक दिल इंसान था। बादशाहे वक्त अच्छा नेक दिल इंसान था। बहरे मिल्लत वो दुआ करता हिदायत दे खुदा, बहरे मिल्लत वो दुआ करता हिदायत दे खुदा। बहरे मिल्लत वो दुआ करता हिदायत दे खुदा। बादशाह को अब यकीन होने लगा कुछ राज है, हो न हो अल्लाह की जानिब से ये एजाज है। बात की अब खोज में लगना पड़ा उस शाह को, पाए मेरी कौम
अच्छी और सच्ची राह को। ये पुराने वक्त का सिक्का है यमलीखा सुनो, सन 20 पर 309 साल पहला देख लो। अक्ल में तो राज यमलीखा ये आ सकता नहीं, तुम जवां के ही जवां हो, हम हो बूढ़े बस कहीं। बोले यमलीखा के दकिया मूस के डर से हुजूर, शहर कल ही छोड़कर भागे हजारों कोस दूर। है पहाड़ी वो इलाका नाम जंगल का रकीम, हम हैं ए जिल्ले इलाही गार में उसके मुकीम। एक तख्ती राग की पाशाह ने जब पढ़ा, एक तख्ती राग की पाशाह ने जब पढ़ा, एक तख्ती राग की पाशाह ने जब पढ़ा, हाल असहाबे कहफ का उसमें सब तहरीर था। हाल असहाबे कहफ का उसमें सब तहरीर था। हाल असहाबे कहफ का उसमें सब तहरीर था। नाम इसमें लिखे असहाबे कहफ भी थे तमाम, दर्ज था कुतमीर उसमें उनके कुत्ते का भी नाम। ले गए हमराह यमलीखा शाह को गार पर, उस अनोखी पाक जाए रहमते अनवार पर। दर पे जब आहट हुई तो डर गए असहाब गार, समझे दकियानूस आया फौज लेकर बेशुमार। बोले यमलीखा को शायद हो लिया अब तो पकड़, भाग निकलो जल्द जंजीरों से ले हमको जकड़। गार के अंदर गए इतने में यमलीखा जनाब, रब की रहमत हो गई सारा बदल डाला हिसाब। बादशाहे वक्त को अंदर बुला कर ले गए, उसने देखे गार में अल्लाह के जलवे सजे। खास अनवारे इलाही की वहाँ बरसात थी, खास अनवारे इलाही की वहाँ बरसात थी। खास अनवारे इलाही की वहाँ बरसात थी। ये जमात क्या थी अल्लाह पाक की सौगात थी। ये जमात क्या थी अल्लाह पाक की सौगात थी। ये जमात क्या थी अल्लाह पाक की सौगात थी। शाह का सबसे तारुफ भी कराया आपने, सब मिले सबसे शाह को भी मिलाया आपने। बादशाह दीदार करके लौट आए अपने घर, आ गई गुमराह जो थी कौम अब ईमान पर। पहले जैसे की तरह फिर सो गए असहाब कहफ,
अब उठाए जाएंगे महशर में अरबाबे कहफ। अल्लाह अल्लाह वाक़या मशहूर उनका हो गया, तज़किरा कुरान में मज़कूर उनका हो गया। अहले हक सीरत में दरवेशाना रखते हैं कमाल, शान शौकत जाहो हशमत का नहीं लाते ख्याल। दिल मेरा ईमान के दरिया में गोताज़न हुआ, रूह का अब आशियाना कैफ का दर्पण हुआ। आज भी खुश कर मदीनी नूर के धारों में है, आज भी खुश कर मदीनी नूर के धारों में है। आज भी खुश कर मदीनी नूर के धारों में है। गार के असहाब सब कुरान के पारों में है, गार के असहाब सब कुरान के पारों में है। गार के असहाब सब कुरान के पारों में है। गार के असहाब सब कुरान के पारों